कथा आपके बीच प्रारंभ होने जा रही है। सर्वप्रथम वंदन करेंगे बालाजी का और सभी देवों का, और वंदन करने के उपरांत सभी देवों के वंदन के बाद इस कथा को प्रारंभ करेंगे। दो शब्द बालाजी के लिए समर्पित कर रहा हूं, मिलकर के जिनको याद हो सभी बोलेंगे। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती पवन
कथा श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड में वर्णित है। 7 सोपान है श्री रामचरितमानस के, और इस कथा को किष्किंधा कांड और लंका कांड के बीच तुलसीदास जी ने समाधिस्थ किया है, जिसका नाम है सुंदर कांड। ये सुंदर कांड क्यों है? इस कथा को जब आप सुनेंगे तो आपको जानकारी होगी। इसमें बहुत सारे रहस्यों पर से पर्दा उठेगा। रहस्योद्घाटन तब होता है जब उसे हम तन्मयता के साथ बड़ी श्रद्धा भाव से पढ़ते हैं। आजकल घरों में देखा जाता है, शुरुआत से सुंदरकांड को पढ़ना शुरू करते हैं और जब तक समाप्त नहीं होता पढ़ करके होश नहीं लेते। लेकिन ये वास्तविकता से हम रूबरू तब होंगे जब उसकी एक एक चीज को हम अर्थ सहित पढ़ें और ध्यान से पढ़ें क्या वो कहना चाहता है, क्या सुंदरकांड का महत्व है। 4 घाट पर 4 वक्ता हैं। 5वां घाट है तुलसीदास जी का 80 घाट, जहां पर श्री रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने रचना की। थोड़ा बातचीत बंद करके यदि बात को सुनेंगे तो 4 व्यक्ति बैठे हैं, वही ध्यान से सुने तो कुछ आनंद आए। इतनी तो भीड़ नहीं है जो बातें चले हमारी। बड़े श्रद्धा भाव से यदि कथा को सुनेंगे तो घरों में इस कार्यक्रम को कराने का भी उद्देश्य है। 5 घाट हैं, 5 घाटों में वक्ता अलग अलग है। मन में प्रश्न उठता है, ये कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई? सर्वप्रथम वक्ता कौन थे और श्रोता कौन थे? सबसे पहले वक्ता देवादिदेव महादेव, जिन्होंने इस कथा को पार्वती को सुनाया था। और उस कथा को उन्होंने सबसे पहले पार्वती को सुनाने के बाद फिर ऋषि अगस्त्य को सुनाया। तुलसीदास जी ने भी लिखा, जब कथा पार्वती को सुनाई तो त्रेता युग में एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कथा सुनकर के वापस लौटे देवादिदेव महादेव, तो मां सती को अहंकार हो गया। मां सती ने कहा, प्रभु कथा में मैंने सुना है प्रभु की सीता का हरण हुआ, तो ये साधारण व्यक्ति है कि भगवान है जिनको आप ब्रह्म कहते हैं? प्रभु ने मन में सोचा, मां सती को प्रभु के ऊपर शंका उत्पन्न हो रही है, क्योंकि देवादिदेव महादेव भी राम जी का ही भजन करते थे। जब मन में स्मरण करते थे राम राम राम, रास्ते में वर्णन वही था त्रेता युग का। प्रभु सीता का हरण हुआ था, मां सीता का, और प्रभु वन वन भटक रहे थे। वही स्थान आया जहां दंडकारण्य में मां सीता का हरण हुआ था, और देवादिदेव महादेव रुक गए। अवसर वही था। सती को जब दृश्य दिखाया तो मां सती को शंका उत्पन्न हो गई। देवादिदेव महादेव ने कहा, मां अपनी भार्या को कहा, सती को, कि मां की यदि आप परीक्षा लेना चाहती हो, यदि मेरे प्रभु की परीक्षा लेना चाहती हो तो जाओ, आप जा सकती है, मैं इतना बैठा हूं। सती चली गई।
और सती ने वेश बनाया माँ सीता का। राम से आगे आगे चलने लगी। जब वो माँ सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे, लक्ष्मण ने देखा भाभी तो मेरे प्रभु श्री राम के पीछे चलती है, वो भी पहचान गए। श्री राम ने भी पहचान लिया और कहा माँ सती से हाथ जोड़ करके, माँ वन में अकेले विचरण कर रही हो, बाबा कहाँ है? बाबा को साथ नहीं लाई। अहंकार दूर हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीत बिहारी। बोले बालाजी महाराज की जय, श्यामति रामचंद्र की जय। तो कथा को तुलसीदास जी ने सुंदर कांड में लिखा। 5वें कांड में, छठा कांड है लंका कांड और 7वां कांड उत्तर कांड, 7 कांड है ये। लव कुश कांड का वर्णन श्री तुलसीकृत रामचरितमानस में नहीं है। वो 8वां कांड जोड़ा गया जो बंबई से प्रकाशित है, तुलसीदास जी ने लिखा ही नहीं लव कुश कांड। उत्तर कांड में केवल गरुड़ और काकभूषणी के बीच का संवाद है। सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया उस उत्तर कांड में, इसीलिए उस कांड का नाम है उत्तर कांड। सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया। तो सुंदर कांड सभी प्रकार से सुंदर है। परिवार में किया जाने वाला, चारों दिशाओं में किष्किंधापति सुग्रीव ने वानर दल को प्रेषित किया भक्तजनों, और दक्षिण दिशा को जाने वाला जो दल था उसका नेतृत्व कर रहे थे हनुमान, अंगद, नल, नील, जामवंत। और ये पूरा दल एक स्थान पर आकर के खड़ा हो गया जहां पर 100 योजन समुद्र ही समुद्र था। कितने योजन? 100 योजन। 1 योजन लगभग 12 किलोमीटर, और 100 योजन कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। इतनी दूरी थी उस समुद्र की। कौन पार जाए, कौन इसको पार करे? मन में शंका उत्पन्न होनी शुरू हो गई सबके। जामवंत दिन में वयोवृद्ध थे। विचार शक्ति वयोवृद्ध की बड़ी प्रबल होती है, पुरुषार्थ शक्ति युवा की प्रबल होती है, और बचपन में जो बच्चे होते हैं उनकी स्मरण शक्ति बड़ी तेज होती है। तीनों के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो विचार किया जामवंत ने, तुम में से कोई जा नहीं पाएगा। जाने वाला जो समर्थ है वो एक तरफ बैठे हैं हनुमान, और राम का नाम गुणगान कर रहे हैं। हनुमान जी के पास पहुंचे जामवंत, और जामवंत ने कहा हनुमान जी से, तुम्हारा अवतार राम के कार्य के लिए हुआ है। तुम्हें प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए अवतीर्ण हुए हो। उन्हें उनका बल याद दिलाया, और जब बल याद हुआ तो यहीं से कथा सुंदर कांड की प्रारंभ हुई है। तुलसीकृत रामचरितमानस में लिखा, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही पर खेहु तुम भाई, सही दुख मंद
कौतुक क्रोध चढ़े उताऊ पर, कौतुक क्रोध चढ़े उताऊ। बोले बालाजी महाराज की, सियापति रामचंद्र की। जामवंत के वचन बड़े अच्छे लगे हनुमान जी को। जब जामवंत ने कहा तुम्हारा अवतार प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है, ये वचन जामवंत के हनुमान जी को बड़े अच्छे लगे। इसलिए लिखा जामवंत, सबसे पहली चौपाई सुंदरकांड की, जामवंत के वचन सुहाए, मैंने सुंदर लगे। सुने हनुमंत हृदय अति भाए, मन में सुंदरता उत्पन्न हुई। और कहा हनुमान जी ने जामवंत से और सभी वानर दल के योद्धाओं से कि यहीं पर ठहरे रहना जब तक मैं लौट करके नहीं आ जाता। कारण क्या था? अपने कार्यों को, अपनी उपलब्धियों का श्रेय, अपनी उपलब्धियों को दूसरों में बांट करके चलना, यही भक्त का स्वभाव। उन्होंने सोचा यदि मैं इन्हें भेज दूंगा तो फिर ये कहा जाएगा कि पता हनुमान जी ने लगाया, और मैं इन्हें कहूंगा कि आप यहीं बैठे रहें, मिलकर के साथ जाएंगे सब, तो ये कहा जाएगा पूरे वानर दल के योद्धाओं ने मिलकर के पता लगाया। अपनी उपलब्धियों को अपनों में बांट करके चलना, यही भक्त का स्वभाव। और क्या कहा जामवंत से हनुमान जी ने, मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यहीं ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर, श्री राम नाम का कीर्तन कर, आशीष मुझे देते रहना। श्री हृदय स्थल वाले राघव का मन ही मन साधन ध्यान किया। हृदय स्थल वाले राघव का मन ही मन साधन, बादल की नाई गर्जन कर लंकापुर को प्रस्थान किया। बादल की नाई गर्जन कर लंकापुर को। बोले बालाजी महाराज की जय। कहा जामवंत से सब यहीं ठहरे रहना, और हनुमान जी उड़ चले। तुलसीदास जी ने चौपाई डाली स्टार्टिंग में, शुरू में, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूधि चढ़े उता ऊपर। हनुमान जी को एक छोटा सा पर्वत मिला, उस पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत। इसी पर्वत से इस कांड की कथा प्रारंभ हुई है और इसी कांड पर समाप्त हुई। इसीलिए भी इस कांड का नाम है सुंदर कांड। पर्वत का नाम ही था सुंदर पर्वत, या ये कहें दूसरे शब्दों में कि ये हनुमान जी का रनवे था, एयरपोर्ट जिसे कह सकते, जहां से इन्होंने अपनी फ्लाइट स्टार्ट की थी, शुरू की थी। अब आप ये समझिए कि जब एक प्लेन स्टार्ट होता है उड़ना तो पीछे को क्या छोड़ता है? थ्रस्ट, इसको बोलते हैं थ्रस्ट। हाँ, वैज्ञानिक छात्र हैं तो गति का तीसरा सिद्धांत है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मोशन क्या कहता है कि जितना बल आगे को लगाना पड़ता है उतना ही पीछे को लगाना। जब हनुमान जी उड़े, सैद्धांतिक बात है, तो सातों टू एवरी एक्शन इज ए रिएक्शन। तीसरा तो हनुमान जी जब उड़े तो सातों तल डगमगाने लगे। कौन से तल? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। सातों तल डगमगाने लगे। क्यों? क्योंकि कंपन पाताल तक गया, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। हनुमान जी जब उड़े 1200 किलोमीटर जाना था। देवता रावण के डर से कहाँ छुपे बैठे थे? पाताल में। रावण से डरते थे। अब देवताओं को शंका हुई, जब पाताल तक हिलने लगा
कौन जा रहा है लंका नगरी में। तो पता चला एक बानर है छोटा सा। उन्हें यह डर था कि रावण तो नहीं आ रहा, क्योंकि रावण भी जब चलता था तो धरती हिलती थी। तुलसीदास जी ने एक लाइन डाली है कहीं रामचरितमानस में, चलत दशानन डोलत अवनी। अवनी माने धरती, तो धरती हिलती थी। तो देवताओं को शंका उत्पन्न हुई। सोचा एक बानर है, बानर की बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेज देते। सुरसा नाम की एक राक्षसी देवताओं की अनुचरी थी और सर्पों की माता थी सुरसा, उनको भेज देते। किस चीज के लिए भेजा? हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए, बल और बुद्धि की। क्यों? क्योंकि रावण के पास जाने के लिए दोनों चीजें होनी चाहिए, बल और बुद्धि। क्योंकि देवता भी रावण के साम्राज्य की तरफ पैर करके नहीं सोते थे, डर इतना था रावण का। और ये छोटा सा बानर जा रहा था उड़ करके, पता लगाने के लिए सुरसा को भेजा। सुरसा ने रास्ता रोक दिया हनुमान जी और कहने लगी सुरसा, आज सुरन मोही दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कहने लगे हनुमान माँ, राम काज करी फिर मैं आवा, सीता कहीं सुधी प्रभु ही सुना। कहने लगे हनुमान जी माँ, जब सुरसा ने रास्ता रोक लिया, कहने लगे हनुमान मैं आज तुम्हें खा जाऊंगी, मुझे देवताओं ने तुम्हारा आहार बनाकर भेजा है, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब हनुमान जी ने कहा माँ, भगवान का काम करने के लिए जा रहा हूँ, देवताओं के कार्य के लिए ही जा रहा हूँ, वापस जब लौटूंगा तो अपना आहार बना देना। सुरसा नहीं मानी। तब हनुमान जी ने कहा माँ मुंह खोलो और खा लो, क्योंकि खाने के लिए तो मुंह खोलना ही पड़ेगा, मुंह खोलो और खाओ। अब सुरसा ने सामान्य रूप से 1 योजन का मुख बनाया। कितना बनाया? 1 योजन, 12 किलोमीटर का 1 योजन। तुलसीदास जी लिखते, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, सो रह जो जन मुक्ति भयो, सो रह जो जन मुक्ति, तुरत पवन सुत 32 भयो, तुरत पवन सुत। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, दास दून कपि रूप दिखावा, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, दास रूप कपि। सत जो जनते ही आनंद कीन्हा, सत जो जनते ही आनंद, अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा, अति लघु रूप, बदन पैठ गुनि बाहर आवा, बदन पैठ गुनि, मांगऊ विदाताई सिर नावा, मांगऊ विदाताई, मोहि सुमन जेहि लागी पठावा, उदिवल मरम तोरि मैं पावा, उदिवल मरम तोरि मैं पावा। राम काज करिए हूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हरष चले हनुमान, सियावर राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम सीताराम। बोले बालाजी महाराज की। तुलसीदास जी ने लिखा, सुरसा ने अपना बदन बढ़ाना शुरू किया, 1 योजन का मुख बनाया सुरसा ने, तो हनुमान जी कितने हुए? 2 योजन के हो गए। पूरा शरीर कितना हो गया हनुमान जी का? 2 योजन। सुरसा ने 4 योजन का मुख बनाया, तो हनुमान जी ने कितना शरीर बनाया? 8 योजन। क्योंकि दुगना विस्तार करना था सुरसा से बचने के लिए। सुरसा ने 16 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी 32 के हो गए।
अब 100 योजन का जब समुद्र बना लिया, जितना बड़ा समुद्र उतना बड़ा रूप, सुरसा ने अपना मुंह खोला, कितना 100 योजन, जितना बड़ा समुद्र। अब हनुमान जी ने अपने मन में सोचा, यहाँ बल का कोई कार्य है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 200 योजन का अपना शरीर बना लिया तो इसकी क्या गारंटी है कि 200 की नहीं होगी, ये तो बढ़ती जाएगी। जहां अहंकार सुरसा के मुख की तरह बढ़ने लगे, इस कथा से ये भी संदेश मिलता है, तो अपने आप को क्या बना लेना चाहिए? छोटा, लघु नहीं, अति लघु। हनुमान जी ने रूप कैसा बनाया? अति लघु रूप बनाया, बहुत छोटा। हनुमान जी ने एक बात और सोची अपने मन में कि यदि 200 योजन का मैंने अपना शरीर किया तो आधा तो राम जी के पास जाएगा और आधा सीता जी के पास जाएगा। फिर राम जी भी सोचेंगे ये कर क्या रहा है, ये पता लगाने गया है क्या कर रहा है। तो इसने छोटा सा रूप बनाया, सुरसा के मुख में गए अंदर और सब कुछ चेक किया, किडनी, लिवर, हार्ट सब कुछ चेक किया अंदर जाकर के, ठीक ठाक है क्या, सब कुछ निरीक्षण किया और घूम करके बाहर आ गए। बहुत देर तक रुके रहे सुरसा के मुख में। कुछ लोगों के मन में यह शंका, सुरसा ने मुख क्यों नहीं बंद किया अपना जब हनुमान जी अंदर रहे? छोटा मुख था कि बंद हो जाता। कितना बड़ा था? 1200 किलोमीटर लंबा। हवाई जहाज को जाने में भी समय लगता है ना, तो 1200 किलोमीटर लंबा मुख था, वह आधा ही बंद कर पाई थी। हनुमान जी बाहर निकल आए और बाहर निकले तो बाहर निकल करके तुलसीदास जी ने भी लिखा कि जब बाहर निकले तो चरण में वंदना की। हनुमान जी ने मांगो विदा ताई सिर नावा और कहा, मां अब तुम मुझे नहीं खाओगी। क्यों? मैं तो आपके उदर से निकला हूं, अब तुम्हारा बच्चा हो गया, आप मेरी मां, मैं आपका पुत्र हो गया। आगे बढ़े हनुमान जी। सुरसा ने कहा, तुम में बल भी है और बुद्धि भी है, दोनों चीजें हैं तुम में, तुम दोनों चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हो और प्रभु का नाम तो हृदय में है ही। हनुमान जी आगे बढ़े। 100 योजन समुद्र को लांघने के लिए मन में श्रद्धा भाव और राम का नाम जरूरी है। 2 अक्षर का ये नाम कितनी शक्ति प्रदान करता है। मन में इतना आत्मीय भाव प्रकट होता है, शांति प्राप्त होती है इस नाम से, और सभी देवी देवता भी इस नाम को जपते हैं। राम 2 अक्षर का नाम। जपे जातु बंदे सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय। ओ जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे सुबह और शाम, श्री
के कौन से पार्ट में रहता मन? बाल से लेकर के और नीचे तक कहाँ रहता मन? किसी ने देखा पार्ट्स ऑफ बॉडी में कहाँ है? मन कहीं नहीं रहता, मन का कोई स्थान नहीं। लेकिन सारी इंद्रियों को नचाता है मन, क्योंकि मन सभी इंद्रियों का राजा है। मन के कहने पर सब कुछ चलता है। इंद्रियां कितनी हैं जानते हो? कितनी? 6। कितनी इंद्रियां? 5 ज्ञानेंद्रियां। सुनो, बच्चों को नॉलेज रहनी चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 विशेष इंद्रियां होती हैं। कुल मिलाकर कितनी इंद्रिय हो गई? 14 इंद्रिय होती है। हमको 5 का ही पता बस। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 विशेष इंद्रियां। उन विशेष इंद्रियों में कौन कौन सी है? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये 4 विशेष इंद्रियां हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। 5 क्या हो गई? ज्ञानेंद्रिय। और 5 कर्मेंद्रियां हैं। अब मन क्या करता है? मन वहीं तक ही पहुंचाता है जहां तक उसका मन होता है। अगर उसको बस में रख करके उससे आगे निकल जाएं तो ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। उन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से आगे मन के प्रभाव से दूर हो जाएं। हनुमान जी ने भी वही किया, मन को काबू किया, मन को अपने बस में किया उन्होंने और उड़ चले। रास्ते में सिंहिका राक्षसी का संहार किया और सिंहिका राक्षसी का संहार करने के बाद हनुमान जी शाम के समय लंका नगरी में पहुंचे, सायंकाल के समय। और लंका नगरी में पहुंच करके त्रिकूट पर्वत पर अपनी फ्लाइट को रोका हनुमान जी ने। अपनी उड़ान को कहाँ रोका? त्रिकूट पर्वत पर। त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी बसी हुई थी। गिरि चढ़ देखा दूर से लंका नगर विशाल, रामा लंका नगर जहाँ राक्षसों के सहित रहता था दशभाग। रावण के साम्राज्य में हनुमान जी ने प्रवेश किया शाम के समय। और रावण का साम्राज्य कैसा था? चारों तरफ से व्यूह रचना ऐसी थी रावण की कि रावण की इच्छा के बिना परिंदा भी पर नहीं मारता था लंका नगरी में। 3 तरफ से समुद्र और एक तरफ से रावण की सैनिक, पूरी सेना। और व्यूह रचना इतनी सुंदर थी कि ये लंका नगरी टापू था, समुद्र के बीच में बसा हुआ। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया और प्रवेश करने लगे लंका नगरी में, जाने लगे। जब लंका नगरी में प्रवेश करने का प्रयास किया तो प्रवेश द्वार पर ही लंकनी राक्षसी से मुलाकात हुई, जो रावण के द्वारा वहां बैठाई गई थी। और ये कह सकते हैं कि लंका नगरी की ये आरटीओ ऑफिसर थी। वीजा उजा चेक करती थी, कौन है, विदेश से कौन आया है। तो हनुमान जी तो विदेश से आए थे, भारत से गए थे लंका नगरी में। तो ये आरटीओ ऑफिसर थी, प्रवेश द्वार पर ही थी लंका नगरी के। हनुमान जी ने मच्छर, इसमें लिखा भी है, मसक समान रूप कपिधारी। तुलसीदास जी लिखते हैं, मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान लंके चलो सुमिर नर हरि, लंके चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलो मोहनिंदे, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन दशरथ अजर बिहारी, प्रभु बोलिए बालाजी महाराज की जय। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया और लंका नगरी में प्रवेश करने लगे, जाने लगे। जब अंदर जाने लगे तो लंकनी ने रोका, कहाँ जाते हो? लंका नगरी में चोरी करने जाते हो? हनुमान ने कहा, जिस राज्य का राजा ही चोर हो,
वहां कौन चोरी कर सकता है? यहाँ का तो राजा ही चोर है। रावण के लिए कहा हनुमान जी ने, तो वहां कौन चोरी कर सकता? और हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया और लंकनी राक्षसी के सामने जब पहुंची लंकनी के हनुमान जी, तो एक मुठिका के प्रहार से लंकनी राक्षसी को दूर गिराया हनुमान जी ने। तुलसीदास जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि हनी, हनी माने मारा, और रुधिर बमत धरनी धनमणि, गुलाटी मारना जिसको कहते हैं, कई गुलाटियां मारकर दूर चली गई लंका नगरी। लंकनी संभल करके उठी, इसमें लिखा पुनि संहार उठी सो लंका। तुलसीदास जी लिखते पुनि संहार उठी सो लंका, जोरी पान कर विनय सशंका। चरणों में गिर गई हनुमान जी के, हाथ जोड़ करके कहने लगी हनुमान, एक ही मुस्तिका के प्रहार से मेरा यह हाल हो गया, दूसरी मुस्तिका में तो मैं सुरलोक धाम पहुंच जाऊंगी। 32 के 32 दांत बाहर निकल आए हनुमान जी के एक ही प्रहार से। नानी नहीं है बेटे, नानी हुई, अब हनुमान जी को नेशनल परमिट दे दिया लंका ने, पूरी लंका नगरी में विचरण करो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, तुम्हें कोई रोक टोक से नहीं, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं रहेगी। श्री राम के नाम को मन में धारण करके जो आगे बढ़ते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई व्याधा, किसी भी प्रकार का कोई संकट आता तो है, लेकिन कुछ देर आता है फिर चला जाता, ठहरता नहीं। अनेक प्रकार के उदाहरण हैं। राम का नाम केवट ने जपा, केवट तो सारे विधि विधान जानता भी नहीं था। जटायु, गीधराज जटायु, वो सारे विधान नहीं जानता था। कई घंटे श्री राम को अपने सामने खड़ा कर दिया केवट ने, हाथ जोड़ करके कहता है मैं कुछ नहीं लूंगा प्रभु। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें भक्ति के साथ सरलता का होना भी जरूरी है। प्रभु कहते हैं कि यदि व्यक्ति मन में सरल हो, कैसा हो? सरल, तो प्रभु को पा सकता है सरलता में। एक वृत्तांत मुझे याद आ गया अचानक। एक भोला नाम का व्यक्ति था, उसका एक ही काम था, खाए और पड़ा रहे, खाना खाए और सो जाए, तीसरा कोई काम नहीं। शरीर ऐसा हो गया था उसका, खाते खाते मोटा, बिल्कुल सरल। घर वालों ने निकाल दिया उसको कि भाई ऐसे को कौन खिलाता रहेगा जब कुछ करता नहीं, कुछ काम करता नहीं, खाता ही रहे और सो जाए। और जब चल दिया, रास्ते में एक आश्रम में पहुंचा और महाराज जी आश्रम के बाहर गेट पर ही ब्रह्मनाद कर रहे थे, सांस ऊपर नीचे बैठे। और महाराज जी का स्वरूप भी कैसा था? जैसे भोला का, मोटे ताजे। भोला ने मन में सोचा ये भी तो कहीं से खाते ही होंगे, इनको भी तो खाना मिलता होगा, जैसे मैं हूं ऐसी। कह रहा महाराज जी आपके आश्रम में कितने लोग हैं? महाराज जी ने कहा है 100-150 आदमी। उनको खाना कहाँ से मिलता है? महाराज जी ने कहा यहाँ तो भंडारा चलता रहता है, यहाँ खाने की कमी थोड़ी। अब भोला को लगा ये जगह बढ़िया, यहाँ तो खाना खाओ और सो। कहने लगा गुरुजी अपना शिष्य बना लो बस, मुझे भी यही जगह चाहिए थी। अब गुरुजी ने कहा ठीक है, शिष्य बनाया, रहने लगा गुरुजी के साथ। अब खाना खाए और सो जाए, इसको तो और कोई काम नहीं। एक दिन क्या हुआ एक दिन एकादशी आई। क्या आई? एकादशी। एकादशी। और सभी जितने भी आश्रम में रहने वाले भक्तजन थे, सबका व्रत था। खाना बनाई रही। जब खाना बनाई रही, ये सुबह को उठे, बार बार रसोई की तरफ देखे, और रसोई की तरफ देखता कहता गुरुजी बड़ी तेज भूख लगी है। अब गुरुजी ने कहा आज तो खाना बनेगा ही नहीं, आज तो एकादशी है, सबका व्रत है। तो भोला ने कहा गुरुदेव यदि आज की एकादशी हमने देख ली तो द्वादशी तक तो हम रह ही नहीं पाएंगे, कल तक तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे महाराज, मर जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि भाई ये तो खाएगा जरूर, यहाँ भी रहेगा तो खाएगा कहीं ना कहीं से लाके।
इसको कच्चा भोजन दे दो, एक आदमी ये है, एक का और दे दो, 2 आदमियों का भोजन दे दो, ज्यादा खाता है तो 2 आदमी का कच्चा भोजन दे दो, बनाएगा और खा लेगा। पास में ही नदी बहती है आश्रम के आगे, और बनाएगा और खा लेगा। जब चल दिया तो चलते चलते गुरुजी ने कहा, बोला एक काम करना, खाना खाने से पहले राम जी को बुला लेना। किसको? भोग लगा लेना राम जी को, और तब खाना खाना। भोला ने कहा ये काम भी करना पड़ेगा, यहाँ करना तो पड़ेगा ही। अब भोला चल दिया। जब उसने नदी के पास पहुंचा तो कुछ इट्टियां इकट्ठी की, कुछ लकड़ी लाया, जल भर के लाया, पेड़ के नीचे खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद राम जी को आवाज लगाने लगा, आ जाओ राम जी, आ जाओ खाना खा लो। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग। राम जी नहीं आए। कहने लगा प्रभु आ जाओ, देर मत करो, मुझे भी भूख लगी है बहुत तेज। भोला तो बड़ा सरल था, बड़ा ही सरल। अब भगवान जी नहीं आए। भोला ने कहा प्रभु हमें पता चल गया तुम क्यों नहीं आ रहे। तुम इसलिए नहीं आ रहे कि तुम आश्रम के चक्कर में हो। आश्रम में जाओगे, वहां तो पहले से ही कुछ नहीं बना, वहां तो एक चावल का दाना नहीं बना। आपको भोग कहां से लगाओगे वे? वो तो खुद ही भूखे हैं सब। आना हो तो आ जाओ, नहीं मैं खा लूंगा खाना। अब राम जी भोला की सरलता पर रीझ गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, न जाने कौन से गुण, पता नहीं कौन सा गुण ढूंढ ले किस व्यक्ति में और रीझ जाए। सबरी को, केवट को, जटायु को पता नहीं कौन सा गुण पा लिया। अब राम जी तो आए, साथ में सीता जी भी आ गई। दोनों आ गए, राम जी भी और सीता जी। अब ये देख रहे ऊपर को, राम जी से बोला ये कौन है आपके साथ? राम जी ने कहा ये हमारी भार्या सीता जी है। अच्छा, ये आपकी भार्या सीता आपके साथ ही रहती है? भाई तो हमारे साथ ही रहती है, तो फिर ये भी खाना खाएंगी? राम जी ने कहा भाई है तो खाना खाएंगी, पाएंगे भोजन। उन्होंने कहा ठीक है, आई है तो फिर खाओ। 2 का तो भोजन हम लाए थे, 2 तुम खा लोगे, हमें क्या बचेगा? हमारी एकादशी तो थोड़ी बहुत तुम भी कराई दोगे आज। ठीक है, आए तो खाओ फिर। अब दोनों खाना खाए और चले। जब जा रहे थे, भोला ने कहा सुनो, अगली एकादशी में बताओ कितने आओगे? उतने का इंतजाम करके लाए। राम जी ने कहा बस 2 ही हैं, हम, मैं और सीता जी, दोनों ही आएंगे। सरलता कितनी थी भोला की, इसका व्याख्यान आप तक कर रहा हूं। भोला आश्रम में पहुंचा, कहने लगा गुरुदेव आपने कहा राम जी को बुलाना, वहां तो सीता जी भी आ गई थी। गुरुजी ने कहा सीता जी? गुरुजी को विश्वास नहीं हुआ, उनका मजाक कर रहा। हमें आज तक दर्शन नहीं हुए, इतने दिन हो गए, हमें आश्रम में रोज पूजा पाठ करते हुए, इसे राम जी के और सीता जी के दोनों के दर्शन हो गए। उसे तो पता ही नहीं था राम जी कौन है, सीता जी कौन है, इतना सरल था। उन्होंने कहा प्रभु दोनों आए थे, राम जी और सीता जी। अब महाराज जी ने सोचा भूखा रह गया होगा इसलिए कह रहा है। चलो शिष्यों से कहा इसको अगली एकादशी को भोजन बढ़ा देना, इसको 2 लोगों का खाना और दे देना, 4 का कर देना। 2 का तो नहीं गया था, 4 का कर देना। 2 का खुद खाएगा। हाँ, अब 4 का भोजन लेकर के पहुंचा अगली एकादशी को, खाना बना लिया, और खाना बनाने के बाद फिर भोग लगाने लगा, आवाज लगाने लगा, कहने लगा प्रभु राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मैया साथ लाइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
साथ लाओ, भोजन पाओ प्रभु दोनों। और साथ में तीसरे और लखन लाल जी भी आ गए, लक्ष्मण जी। कहने लगे ये कौन है तीसरे? देखकर डर गया भोला। राम जी ने कहा ये भाई है छोटे, आपके साथ रहते हैं। साथ तो इसलिए पूछ रहा था कि भूखा रह जाऊंगा आज भी। राम जी ने कहा हाँ साथ ही रहते हैं। ठीक है प्रभु, जब आए हो तो अब मना क्या करूं, पाओ भोजन। 4 का हम लाए हैं, 3 आप हो, 1 का बचेगा, थोड़ी बहुत एकादशी तो हो ही जाएगी। अब तीनों ने भोजन पाया और पाने के बाद अगली एकादशी को आने से पहले गुरुदेव से कहा प्रभु वहां तो राम जी भी आए, सीता जी भी आए, लक्ष्मण जी भी आए, भोजन बढ़ा दो। अब गुरुदेव को मन में शंका हुई, इतना तो नहीं खाता होगा, 4 आदमियों का भोजन दिया, इतना नहीं खाता होगा, हो सकता है ये बाजार में बेच देता हो, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी के मन में शंका हुई, चलो चलकर देखा जाए क्या करता है। शिष्यों से कहा ठीक है, इसको 5 या 6 व्यक्तियों का, 7 व्यक्तियों का भोजन दे दो, 7 व्यक्तियों, 8 का कर दो, इसको गिनती बढ़ा दी, 8 का कर दो। लेकिन पीछे पीछे गुरुजी। अब ये 8 लोगों का भोजन रख करके कट्टा सामने पेड़ पर रखा और एक तरफ बैठ गया माथा पकड़कर, आज नहीं बनाऊंगा। सरल इतना था, आज नहीं बनाऊंगा। जब पता ही नहीं कितने आ गए, और जब दूसरी चीज एक और है, मिलना ही नहीं तो बना के क्या करना, हमें मिलना ही नहीं, बैठा रहा। लेकिन इसने एक और होशियारी कर दी, क्या कि बनाया है नहीं, भोग पहले लगाने लगा, आवाज लगाने लगा, मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, भैया साथ आइए, भैया साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे संपूर्ण राम दरबार प्रस्तुत हो गया बिना भोजन बने। माँ सीता, राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न लाल, हनुमान जी आ गए चरणों में। हनुमान, पूरा साम्राज्य, पूरा राम दरबार जिसे कहते हैं। बाम भाग में जानकी, दाएं कर में लखन लाल, चरणों में हनुमान। अब ये देखे 5 तो यही है, हम 7 का लाए हैं, 5 तो यही, हमें करने जाए। इसने कहा बनाओ और खाओ, हमें कुछ मिलना ही नहीं तो फिर हम क्या, हम बनाएंगे क्यों। अब हुआ क्या, राम जी ने कहा, आदेश किया लक्ष्मण जी से लकड़ी लाओ और भरत लाल से कहा रसोई का निर्माण करो, तैयार करो। माँ जगदम्बा जानकी सीता जी से कहा, सीते तुम माँ भगवती की तरह रसोई संभालो। लखन लाल लकड़ी लाने लगे, से धन्य कहने लगे। भोला, पूरे देवताओं ने देखा जिसकी रसोई को माँ भगवती बना रही हो, ये तो एक तरफ बैठा था, अब गुरुजी छिपे बैठे हैं। गुरुजी सोच रहे, भोला से कहा, भोला तुम अकेले एक तरफ क्यों बैठे हो? उसने कहा मैं क्यों बनाऊं, खाना बना रहे हैं माँ भगवती, माँ सीता खाना बना रही है, राम जी खाना खा रहे हैं और लखन लाल लकड़ी ला रहे हैं, भरत जी सारे भंडारों की व्यवस्था कर रहे हैं। आश्चर्य हुआ गुरुदेव को, भोला झूठ तो नहीं कह रहा, मुझे तो दिख नहीं रहे, गुरुजी को दिख ही नहीं रहे थे। अब भोला ने कहा यह भी समस्या नहीं। राम जी से आकर के कहा भोला ने, एक तो अधिक भोजन आप लेते हो, मुझे खाना नहीं खाने देते हो, ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, ये भी समस्या, गुरुजी को दिखाई दो तभी तो विश्वास होगा, गुरुजी को आप दिख रहे हैं। राम जी ने कहा, भोला तू बड़ा सरल है, तुझे कुछ नहीं पता,
तुझे नहीं पता मैं राम हूं, ये सीता है, कौन है? लेकिन गुरुजी को ज्ञान है, गुरुजी जानते सब कुछ है। तो गुरुजी ने कहा, भोला तेरे माध्यम से दर्शन नहीं किए तो आवाज तो हमने गुरुजी प्रभु की सुन ही ली, प्रभु की आवाज तो सुन ली, धन्य है भोला। तो भक्ति में सरलता का होना बड़ा आवश्यक है। और सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, राम जी कहते हैं, जब सुग्रीव ने राम जी से पूछा आप कैसी भक्ति और कैसे व्यक्ति से मिलेंगे, तो राम जी ने बड़ी सुंदर सी चौपाई में इस बात को बताया भी है। क्या? निर्मल जन मन, निर्मल जन मन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बड़ी सुंदर सी बात कही राम जी ने, निर्मल जन मन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं अच्छा लगता जिसके अंदर कुछ और है बाहर कुछ और, छल और कपट मुझे नहीं लगता। तभी तो केवट के सामने घंटों खड़े रहे राम, और केवट हाथ जोड़े खड़ा रहा, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, अहम न जानामि कश्चित्, मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, अहम न जानामि कश्चित्। मैं तो केवल इतना जानता हूं, आपके चरणों की धूरी से अहिल्या नारी बन गई थी पत्थर, मेरी नैया यदि आपके चरण स्पर्श से, चरण के स्पर्श के अंदर आई तो मैं कहां जाऊंगा प्रभु, मेरी नाव भी नारी बन जाएगी। कई घंटों तक बैठाए रखा, इसलिए लिखा, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। हनुमान जी भी इतने ही सरल थे, सारा कार्यक्रम किया लेकिन कुछ भी नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, सब आपका प्रताप। और आगे बढ़े हनुमान, लंका नगरी में प्रवेश किया। जब नेशनल परमिट दे दिया सुरसा ने तो आगे बढ़े और लिखा, राम 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 रटने जीवन सफल करने, राम राम गाइएगा मिलकर के, राम 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 जपने जीवन सफल करने, राम 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 जपने
नगरी में प्रवेश किया। इस चौपाई को जीवन का सूत्र बना लीजिए। कौन सी चौपाई? जब भी कभी किसी नए नगर में प्रवेश करें, मन में इस चौपाई को जरूर बोले। कौन सी? प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हृदय में कौशलपुर के राजा श्री राम का नाम रख कर के आगे बढ़े तो सारे काज सफल हो जाएंगे। प्रविशि नगर कीजे सब काजा। वैसे ही हनुमान जी ने भी किया। बोलिए बालाजी महाराज की, सियापति रामचंद्र की जयकारा भी इतनी जोर से लगाएं कि पता चले आदरणीय स्वर्गीय श्रीमान राम कुमार जी के यहाँ बड़ी सुंदर सी कथा हो रही है, जिसको सुंदर कांड के रूप में समादेश किया। बोलिए बालाजी महाराज की। और आगे बढ़े हनुमान जी, छोटा सा रूप बनाया और लंका नगरी में कहां कहां घूमे। रावण के सेनालय तक जा पहुंचे हनुमान, रावण के शस्त्रागार में जा पहुंचे, रावण के कारागार में जा पहुंचे, जहां पर सैनिकालय था रावण का, सब जगह ढूंढा मां सीता को। कहां कहां नहीं ढूंढा। मां श्री आपको अच्छा लग रहा बढ़िया। आगे बढ़े हनुमान जी और देखा, क्या देखा? हनुमान जी ने रावण के सेनालय में पहुंचे। गयौ दशानन मंदिर माही, गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, अति विचित्र शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख वैदेही, मंदिर महु न दीख वैदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, तेरे आप सभी कटने, जीवन सफल करने, राम 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 जपने, राम 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 जपने, जीवन सफल करने। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाय। 18 पेज 18। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाय। 11। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपीराय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। बोलिए बालाजी महाराज की। सब जगह देखा हनुमान जी ने, लेकिन ऐसी जगह एक और मिली। कौन सी जगह? जहां पर रामायुध अंकित ग्रह, जिस घर के दरवाजे पर रामचंद्र जी के आयुध धनुष बाण लगे हुए थे। और क्या था? नव तुलसी का वृंद तह, जहाँ तुलसी जी का पौधा। कल हमने बड़ा सुंदर सा दिवस मनाया 25 दिसंबर, माँ तुलसी पूजन घर घर में मनाया जाता है। हम क्रिसमस डे के ऊपर लगे बैठे हैं। हमारे पास तो अपने ही देवी देवताओं के इतने सुंदर सुंदर उपहार दिए हुए दिन हैं कि क्यों क्रिसमस मनाया जाए, क्यों नववर्ष मनाया जाए 31 दिसंबर की रात्रि को 12 बजे। हिंदू परंपराओं में तो नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। क्यों हम रात के 12 बजे पागल हों, जब मौसम ही नहीं बदलता, कुछ भी नहीं बदलता, कोई परिवर्तन ही नहीं किसी तरह का। उस दिन बदले जिस दिन सब कुछ बदलता है। कौन से दिन? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, पहला 1 अप्रैल। चैत्र शुक्ल मार्च। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कभी भी आए, पहला नवरात्रा, चैत्रीय नवरात्रे, पहला नवरात्रा,
उस दिन हमारा नववर्ष। तुलसी का पौधा भी द्वार पर रखा था। हनुमान जी ने मन में सोचा कि लंका नगरी में भक्तराज कौन है। रामचंद्र जी के धनुष बाण भी लगे हैं, तुलसी का पौधा भी लगा है, और घर के द्वार पर देखते ही हनुमान जी रुक गए। घर की स्थिति बताती है कि घर किसका है। क्यों? घर विषयी का है कि किसी भक्त का है? भक्त का है या विभक्त का है? भक्त माने जुड़ने वाला भगवान से, और विभक्त माने भगवान से अलग रहने वाला। जहां पर हर समय प्रभु श्री राम का गुणगान होता हो। लंका नगरी में भी ऐसा ही भक्त मिला हनुमान जी। और रात्रि का तीसरा प्रहर था, पूरी रात घूमते घूमते हो गए थे। तो बड़ा संयोग भी रहा कि जैसे ही हनुमान जी उस द्वार के पास रुके जा करके, तो अंदर से राम राम की आवाज आई हनुमान जी। अब हनुमान जी का आश्चर्य और बढ़ गया। ये तो कौन सा रहस्य है लंका नगरी में? ये कौन राम भक्त है? हनुमान जी को लगा ये तो अपनी पार्टी के आदमी है। हम जिन भगवान का नाम लेते हैं तो अंदर से भी वही आवाज आ रही है, राम का नाम। अब हनुमान जी ने मन में सोचा कि उन्हें राम का नाम उन्होंने लिया तो मुझे अच्छा लगा, मैं राम का नाम लूंगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो हनुमान जी बीच सड़क पर नाचने लगे, श्री राम जय राम जय जय पता लगाने के लिए कि अंदर कौन है। अपना वेश छिपाया और ब्राह्मण का वेश बनाया, नाचने लगे हनुमान। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण तुतह आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। बाहर निकल कर आए विभीषण और कहने लगे आकर के, कुशल से हो? करि प्रणाम पूछी कुशलाई, कुशल से हो ब्राह्मण देव? कुशल से क्यों पूछा? भक्तराज विभीषण ने कुशल से इसीलिए पूछा क्योंकि राम का नाम लेने का केवल विभीषण को था रावण के द्वारा लंका नगरी में, और वो भी टर्म और कंडीशन के साथ था, महलों में अंदर, बाहर नहीं। और ये तो बाहर ही ले रहे हैं सड़क पर, और राम का नाम ही नहीं पंचाक्षरी अक्षर का नाम लेकर के नाच रहे हैं। ये कौन है? करि प्रणाम पूछी कुशलाई, तुलसीदास जी ने जोड़ा, कुशल से हो? अब हनुमान जी ने कहा, भक्तराज हम तो कुशल से हैं। अगर कुशलाई पूछनी है तो उन लोगों की पूछो जिसे पीछे प्रसाद बांट कर आए हैं 2-3 लोग, उनसे पूछो कि वो ठीक है क्या। लंका नगरी से पूछो, सिंहिका राक्षसी से पूछो। अब इनका माथा ठनका, भक्तराज विभीषण का ये कौन है? इतना बड़ा काम लंका नगरी में आकर के साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। कहीं राम जी तो नहीं आ गए मुझे धन्य करने के लिए? इनके मन में शंका उत्पन्न हो गई भक्तराज की, और कहने लगे कि तुम हरि दासन में कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। और एक बात तो तुलसीदास जी ने भी बड़ी गजब की जोड़ी चौपाई में। भक्तराज विभीषण ने कहा क्या हनुमान जी को कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि
कौन हो? राम तो नहीं हो, इतना बड़ा काम तो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। अब हनुमान जी ने कहा, प्रभु अपनी कथा कहो कुछ। भक्तराज विभीषण ने कहा हनुमान से, कौन हो? अपनी कथा कहो, कौन हो तुम? अब हनुमान जी ने कथा तो मेरे प्रभु श्री राम की है, मेरी तो सब व्यथा ही व्यथा है, जीव की तो सब व्यथा ही व्यथा होती है। कथा किसकी? भगवान की कथा। और शुरू की भगवान की कथा, शुरू हनुमान जी ने विभीषण से। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। असर धीरे धीरे। बोलिए बालाजी महाराज की, श्यापति रामचंद्र की। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे।
छह प्रकार के विकार हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर। छह प्रकार के विकार। इन विकारों को उतारने का काम ये कथा करेगी। ये एंटीवायरस है पूरा। मन में जो विकार उत्पन्न हुए हैं, लेकिन आप चाहें कि ये आराम से जल्दी असर करेगी, धीरे धीरे जो भक्त भगवान के चरणों में आते हैं। तो हनुमान जी ने कहा ये कथा मेरे प्रभु श्री राम की है, कल्याणकारी है, मेरी कोई कथा नहीं। जीव की तो कोई कथा ही नहीं होती, जीव तो व्यथा से भरा हुआ है। और विभीषण से पूछा हनुमान जी ने कि मैं पता लगाने निकला हूं माँ सीता का, पूरी लंका नगरी में ढूंढ लिया, कहीं माँ का पता नहीं लगा। तब भक्तराज ने कहा लंका नगरी में उत्तर दिशा में अशोक वन है और माँ सीता को आप अशोक वन में ढूंढ पाएंगे। पूरा दिन हो गया, हनुमान जी पूरे दिन तो छिपे रहे कहीं, लेकिन शाम के समय अशोक वन में पहुंचे। पूरे दिन लंका नगरी में ढूंढे और शाम को अशोक वाटिका में पहुंचे। और अशोक वाटिका में पहुंच करके जब माँ सीता को हनुमान जी ने देखा तो जैसा प्रतिबिंब माँ का बना करके चले थे हनुमान, वैसा ही पाया। क्योंकि माँ को पहली बार देखा था हनुमान जी ने, वही दिव्य तेज चेहरे पर और अलौकिक शक्ति माँ की। और शत्रु के घर में भी सिंहनी के समान थी, सिंहिका के समान, शेरनी के समान, बिल्कुल भी डर नहीं, निर्भय होकर के अपने प्रभु के नाम का गुणगान करती हुई विपरीत परिस्थितियों में भी। देखा हनुमान जी ने गजब की शक्ति है मां के अंदर। लेकिन हनुमान जी पत्तों के पीछे छिप करके बैठ गए, क्योंकि उसी समय रावण जा पहुंचा अपनी भार्या मंदोदरी के साथ। तो रुक गए हनुमान, जब समय मिलेगा तब मां को अपना परिचय दूंगा, अभी रावण और मां के संवाद को और सुन लूं। क्या ये संवाद है? रावण जब आगे बढ़ा तो मां सीता ने क्या किया? एक तिनका उठा लिया। क्या उठा लिया? क्यों? तुलसीदास जी ने यहां लिखा, तृण धरियो कहत वेदे सुमिर अवधपति परम सरी। सुमिर अवधपति परम सरी, सुमिर अवधपति परम स्नेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। मंगल भवन मंगलहारी। गाइएगा चौपाई, याद तो होगी सबको। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुरस रथ अजित बिहारी। दीन दयालु संहारी, हरहु नाथ संकट हारी। बोलिए बालाजी महाराज की, श्यामपति रामचंद्र की। तिनका उठा लिया मां सीता ने। क्यों? तिनके की ओट में रावण से बात की, क्योंकि तिनके का जन्म धरती से हुआ। तिनके को संस्कृत में कहते हैं भूमिज, और मां सीता का नाम भी था भूमिजा। क्यों? क्योंकि मां सीता का जन्म भी धरती से ही हुआ था। तो दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। तो अपने भाई को सामने रख करके रावण से बात करती है, तिनके को सामने रख करके रावण कहती है सीता, काम साथी कृपा दृष्टि की तो
वह शिव धनुआ तोड़ा होता, और मुझसे भरी सभा में फिर वह नाता जोड़ा। यदि कांसा थी कृपा दृष्टि की तो वह शिव धनुआ तोड़ा होता, और मुझसे भरी सभा में नाता जोड़ा होता रावण। लेकिन और एक बात बड़ी सुंदर कही मां सीता ने। हनुमान जी भी आश्चर्यचकित हो गए, पत्तों के पीछे छिपे बैठे थे। क्या कहा? मत समझ अकेली है सीता। हे रावण, अब हनुमान जी ने कहा क्या मां ने मुझे देख लिया जो कह रही है मत समझ अकेली है सीता? लेकिन आगे सुनो हनुमान क्या कहती है जगजननी मां भवानी। दुष्टों के घर में भी इतना बड़ा साहस, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा, उसका मालिक है साथ सदा। इस रोम रोम में रग रग में रम रहा नाम रखना सदा। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा। इस रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। अब हनुमान जी ने कहा धन्य है भारत की इस माता को नमन है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने प्रभु का स्मरण विस्मृत नहीं कर रही है। और रावण एक माह का समय देकर तो चला जाता है अपनी राक्षसियों को, लेकिन जब रावण चला गया तो त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। कौन थी? विभीषण की पुत्री। हाँ, विभीषण की पुत्री, सही कहा। और इनके 3 जटाएं थी, और तीनों जटाओं का वर्णन तुलसीकृत रामायण में लिखा है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रघुनि गुण विवेका। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। और क्या कहने लगी त्रिजटा मां सीता से? कह रही है बेटी अधीर ना हो, मैंने रात एक सपना देखा है। क्या? सपने बानर लंका जारी, जादूधान सेना सब मारी। राम सिया राम सिया और क्या देखा? खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। मैंने एक सपना देखा है बेटी, और सपने में क्या देखा? गधे पर रावण बैठा है और दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, सारे सिर मुंडित हो गए हैं और 20 भुजाएं खंडित हो गई हैं रावण की। और एक बानर आया है जिसने लंका नगरी को जला दिया। अब हनुमान जी सुन रहे पत्तों के पीछे, ये कौन सा काम है जिसे हमें ही पता नहीं? क्योंकि जामवन ने तो यह कहा था कि आपको लंका नगरी में जाना है, मां सीता का पता लगाना है और वापस आ जाना। ये लंका नगरी को भी जलाने का काम है। हो सकता है बाद में ये काम अपडेट हुआ हो, मेरे आने के बाद मंत्रणा हुई हो और त्रिजटा को सपने में ये काम बता दिया गया हो। और त्रिजटा ने एक बात और कही, क्या? यह सपना में कहूं पुकार,
सीता से माँ अपनी बेटी को कहा, बेटी ये सपना 4 दिन में सत्य हो जाए, होई सत्य गए दिन 4। तुलसीदास जी ने भी लिखा तुलसीकृत रामायण में। अब हनुमान जी ने कहा और उसी के कार्य के अनुसार हनुमान जी ने योजना बनानी शुरू कर दी, लंका नगरी को भी जलाना है। त्रिजटा इतनी बात कहकर के चली गई और उधर पूरा अशोक वन सुनसान हो गया। केवल मां सीता, अशोक का पेड़ और भक्तराज हनुमान पत्तों के पीछे छिपे बैठे, और कुछ नहीं। पूरा का पूरा अशोक वन शांत हो गया। अब हनुमान जी को लगा कि मां को अपनी उपस्थिति बताने का सही समय आ गया है। अब मैं बताऊं मां को कि मैं आ गया हूं। मां पत्तों के पीछे छिपे हनुमान जी ने सुंदर सी तान छेड़ दी। कहने लगे हनुमान, मेरे राम की कहानी ऐ मां तुम्हें सुनाई, मेरे राम की कहानी ऐ मां तुम्हें सुनाई, मेरे राम की कहानी ऐ मां तुम्हें सुनाई। बड़ी दूर है किनारा किसकी न डगमगाए, मेरे राम की कहानी ऐ मां तुम्हें सुनाई, मेरे राम की कहने लगे हनुमान, मां किनारा कितनी दूर है? एक तरफ प्रभु श्री राम है और एक तरफ आप हैं। कितनी दूर है किनारा? 100 योजन। और दोनों किनारों को मिलाने का छोटा सा काम मैं कर रहा हूं। मैं दोनों को मिलाने का काम कर रहा हूं मां। और क्या कहा? बड़ी सुंदर सी बात, अपने प्रभु की महिमा का गुणगान। दशरथ के 4 जाए, श्री राम ज्येष्ठ भ्राता, श्री राम ज्येष्ठ भ्राता, श्री राम
कहानी हनुमान जी ने हो गया।